पूर्णिया में जमीनी विवाद के कारण आपराधिक मामले सबसे ज्यादा हो रहे हैं और आपराधिक मामलों का जब तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि अधिकांश मामले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण ही उत्पन्न हुआ है और मामला मारपीट से होते हुए हत्या तक भी पहुंच गया है। पूर्णिया में ऐसे कई जमीनी मामले हैं जो अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण गलत तरीके से जमीन दलालों ने कागजात बनवाया है और फिर जमीन का मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में लोग बंट गए। मुकदमाबाजी होते हुए मामला मारपीट तक पहुंच गया। एक ऐसा ही मामला पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर मौजा अंतर्गत खाता नंबर 66 का रकबा करीब 23 एकड़ 36 डिसमिल जमीन का है। इस मामले को देखेंगे तो पता चलता है कि किशुन शाह, मोहनलाल शाह, हीरालाल शाह के द्वारा सीलिंग में सरकार को जमीन देने के बाद भी उनकी जमीन बची हुई रहती है। उस वक्त महादेव प्रसाद पिता तालू प्रसाद का नाम खतियान में तो रहता है किंतु उनका कोई एड्रेस नहीं रहता है। बाद में महादेव प्रसाद का एड्रेस सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नेट पर डाला जाता है जिसमें महादेव प्रसाद का घर, कस्बा और जाति बनिया बताई जाती है। किंतु उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने जो कारनामा किया वो काफी हैरत करने वाला है, क्योंकि कर्मचारियों ने अब महादेव प्रसाद के नाम में न केवल यादव जोड़ दिया बल्कि उनका एड्रेस भी बदलकर कस्बा से बेलोड़ी कर दिया और जमाबंदी महादेव प्रसाद के नाम पर खोल दिया गया। 2012-13 में महादेव प्रसाद के नाम से जमीन की रसीद भी काट दी गई। आलम यह हुआ कि महादेव प्रसाद के पुत्रों के द्वारा जमीन को बेचा जाने लगा और महादेव प्रसाद के पुत्रों ने जब जमीन बेची तो पुत्रों ने कहीं यादव तो कहीं सिंह का टाइटल इस्तेमाल किया। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस बात का जवाब न तो सरकारी कर्मचारियों के पास है और न ही महादेव प्रसाद के पुत्र अनिरुद्ध यादव एवं उनके भाइयों के पास है। पूछने पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किंतु सरकारी कर्मचारी और अधिकारी केवल मामले को उलझाकर रखना चाहते हैं और इस मामले में कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा और न ही कैमरे के सामने वे लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं, जो दर्शाता है कि मामले को उलझाने में कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की मिली भगत है। इस जमीन की रसीद 2012-13 वक्त मौजूद कर्मचारी और सीओ के द्वारा काटी गई है। उस वक्त जब विपक्षियों ने मामले को आगे बढ़ाया तो पूर्णिया एडीएम ने इस संदर्भ में सीओ और कर्मचारी से जवाब तलब किया, किंतु महीनों बीत जाने के बावजूद भी अभी तक न तो सीओ साहब ने जवाब दिया और न ही कर्मचारी ने इस संदर्भ में कुछ बताया कि आखिर उसने किस आधार पर किसी की जमाबंदी को बंद करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी चालू कर दी। और जब एडीएम साहब के आदेश का उल्लंघन हुआ तो एडीएम साहब ने भी कोई कार्रवाई वैसे अधिकारी कर्मचारी पर नहीं की जिन्होंने उनके आदेश का अवहेलना किया था। इस संदर्भ में पूछताछ के दरमियान महादेव प्रसाद के पुत्र अनिरुद्ध यादव एवं उनके भाइयों ने कहा कि मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उनके पिता के नाम पर जमाबंदी कायम किया गया, किंतु अनिरुद्ध यादव एवं उनके भाइयों ने यह नहीं बताया कि आखिर किस कारण से उनके पिताजी का नाम महादेव प्रसाद, फिर पता कस्बा, जाति बनिया होते हुए कैसे उनका पता बेलोरी पहुंच गया और जाति बनिया से यादव हो गया। इसके लिए अनिरुद्ध यादव भी सरकारी कर्मचारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल गलत है। तो ये जमीन मेरी है, पुश्तैनी जमीन है और इसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास अंचल से लेकर के एसडीओ से लेकर डीसीएलआर से लेकर हाई कोर्ट सारा फेवर में मेरे है और जिसका रसीद आपको हम दिखा चुके हैं और यह भी दिखा चुके ये आदमी कितना बड़ा सातिर है और कैसा कैसा धंधा ये कर रहा है, इसके सारा साक्ष्य आपको दे चुके हैं। अच्छा, ये सर मामला हाई कोर्ट कैसे पहुंच गया? ये चूँकि हम इसका जो सिकमीदार था इसको हटाए हम, उसमें खतियान में भी नाम है सिकमीदार का, चूँकि उसके जब सिकमीदार ख़त्म हो गया तो उसका राइट ख़त्म हो गया और वो मेरा ज़मीन हो गया, उसको इंटायर ज़मीन हम ये कर लिए और इसमें बेचे भी हैं ज़मीन। अब बेचे भी हैं। मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है, जाके प्लॉट पर देखिए आप। तो आखिर किस तरह से वहाँ, अब ये किस तरह से है, उनका कहना है कि नहीं महादेव प्रसाद, तालो प्रसाद ये कस्बा के रहने वाले हैं। हम कहते हैं कस्बा के रहने वाले हैं तो उनका कुछ होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या कुछ बंसावली दिखावे। ये कैसे में इतना चीज़ हाई कोर्ट से ये अंचल अधिकारी से लेकर के हाई कोर्ट तक है, उस जगह क्यों नहीं जाके प्रोसेस किए उसको? तो सर ये जो महादेव प्रसाद है और पिता तालू प्रसाद, ये देखिए खतियान कहीं लिखाता भी है, प्रसाद भी लिखाता है
और भी ज़मीन हम लोग के दादा के नाम से है। वही फिर जब एड्रेस में आया हाँ। तो फिर उसको जाति बनिया बता दिया गया। नहीं, गलत, ये गलत है। जाति यादव है, जो कि आपको रसीद भी दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं, खतियान सारा चीज़ दे रहे हैं। नहीं तो वो ऑनलाइन में यदि किया होगा तो गलत किया होगा, एकदम बिल्कुल गलत, ऑनलाइन में जो किया है आप मान रहे हैं कि वो गलत है? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। फिर बाद में सर कैसे आपके नाम पर आ गया? फिर उस वही तो कह रहे हैं, फिर मेरे नाम से कैसे मतलब ये हुआ? ये प्रसाद है फिर बनिया हो जाता है। हाँ। आप लोग यादव यही कर तो लेते वही हैं। है, ये तो ब्लॉक ही बता पाएगा ना कि ऐसा कैसे हुआ। उसी ब्लॉक में, सेम ब्लॉक में मेरे नाम से भी रसीद है, सब चीज़ है, और फिर उसके नाम से बनिया के नाम से कैसे रसीद काटेगा वो? तो सर ये कह रहे हैं कि जो जमाबंदी को कर्मचारी महेंद्र विश्वास ने वो वेरिफिकेशन करने के बाद मेरी जितनी ज़मीन थी उसको ओके करके रसीद काट दिए, उनका जितना सरेंडर किए थे अपना इसमें गजट में, सीलिंग में, उसको घेर दिए। ये किसी अधिकारी के आदेश के आलोक में बिल्कुल, हुआ है या फिर अधिकारी, कैसे कर दिया अंचल गया? अधिकारी का आदेश है, DCLR का है, उसके तब घेरा गया। ये तो वो भी बता सकते हैं आपको, महेंद्र विश्वास ही बता सकते हैं ये क्या हुआ है इसमें। लेकिन आरोप ये है कि आप लोग महेंद्र विश्वास को एकदम गलत, एकदम बिल्कुल गलत, बिल्कुल निराधार है, कोई साक्ष्य इसका कुछ नहीं, कहीं नहीं। महेंद्र विश्वास इतना तेज कर्मचारी है। उसके आलोक में हम देखिए, उसके आलोक में हम आपको और दिखला दिए गए FIR जो उसके किए हैं, उसकी कॉपी दिखला दिए हम। 420 का मुकदमा किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया है इसका। जमीन जो बेची गई है हाँ। उसमें लिखने वाला जैसे आप लोगों के भाई है उनमें सिंह भी लिखाया है। हाँ, सिंह लिखबे करते हैं हम लोग। मेरा छोटा भाई सिंह लिखता है, जयप्रकाश सिंह लिखता है, पूर्व लिखता है जितेंद्र जी यादव। जी जी, मैं पहले बताया था। ऐसा क्यों? यादव, सिंह, बनिया, बहुत सारा नाम आ रहा है, प्रसाद। सर्टिफिकेट में जिसका जो है वही है, बस। इससे कंफ्यूजन नहीं होता? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बचपन में बाबूजी सब बतावे कैसे घुस गया स्कूल में, लिखाया और रह गया। लिखा गया क्या? तो तो बाद में आप कैसे लिखते हैं आप? क्या? अभी जो आप अपना नाम का प्रयोग करते हैं तो सिंह लिखाते हैं? हाँ, जयप्रकाश सिंह लिखते हैं। जयप्रकाश सिंह उर्फ जितेंद्र यादव लिखता है। अगर जिनको शक होता है तो वहाँ पर हम जितेंद्र यादव भी लिख देते हैं, उर्फ जितेंद्र यादव। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा है कि आपके जो पिताजी थे हाँ, फिर उनके नाम में प्रसाद, फिर आ जा रहा है बनिया, फिर आ जा रहा है यादव, अब फिर आप सिंह कर दिए? हाँ, कर दिए हैं। बनिया तो हम आएगा तो ही नहीं किए हैं, बनिया लेकिन तो हो आएगा गया ही। है। हो गया। है तो उसको चेंज भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल जब वहाँ कर्मचारी लोग जो रसीद काट रहा था तो सवाल आप लोगों से नहीं किया इसने? नहीं, जी ना, हमसे कोई सवाल आज तक नहीं करता लिखा है। हुआ है इस रसीद में। कोई सवाल नहीं किया? जी ना, आधार कार्ड सर किस नाम से बना हुआ है? जयप्रकाश सिंह, फादर्स नेम में लेट महादेव यादव। वहीं दूसरी तरफ किशन शाह, मोहनलाल शाह, हीरालाल शाह के वकील श्याम सुंदर पांडे इसके लिए सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों और महादेव प्रसाद एवं उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधिवक्ता का मानना है कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके उनके क्लाइंट की जमीन की लूट की गई है, इसीलिए वे कानूनी तरीके से जवाब देकर न्यायालय से न्याय लेंगे। किंतु इस फर्जीवाड़े में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वह सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या जमीन के ब्रोकर हों, किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को कानून के माध्यम से सबक सिखाया जाएगा। अब्दुल्ला नगर मौजा का खाता नंबर 66 की जमीन है जी, उसमें आप कह रहे हैं क्या कि जो महादेव प्रसाद है, जी। नाम RS खतियान में दिया हुआ है, जी, जी, वो पूरी तरह से फर्जी है? जी हाँ। क्या आधार है आपके पास? आधार 2-3 को आधार है। पहला आधार ये कि खतियान को जब देखिएगा तो इस खाता 66 में 2 परिवार के नाम को ऐड किया गया है। एक है किशुन शाह, मोहनलाल शाह व हीरालाल शाह, पिता उमराव शाह। उसका जाति भी दिया हुआ है, जाति अगरहरी, निवासी कस्बा। एवं नीचे आप नाम आ रहा है महादेव प्रसाद, इसका वर्णन किए, महादेव प्रसाद पिता तालो प्रसाद। तो इसका भी नाम में टाइटल होना चाहिए, निवास होना चाहिए, वह नहीं है। दूसरी नंबर बात कि इससे संबंधित ये जो खतियान है, खतियान की 2 प्रति होती है, एक अंचल में होता है, एक रिकॉर्ड रूम में होता है। अंचल का जो प्रति था, अंचल के प्रति के अनुसार अंचल के ऑनलाइन वेबसाइट पर उसको लोड किया गया। उसको जब आप देखेंगे कि महादेव प्रसाद का स्टेटस क्या है, महादेव प्रसाद को क्या बता रहा है, तो वहाँ ये लोग निकाले, मेरा क्लाइंट निकाला ऑनलाइन का रिपोर्ट, उसमें बता रहा है कि रैयत का नाम महादेव प्रसाद, पिता तालो प्रसाद, निवासी कस्बा, जाति बनिया। वही खाता 66 है मौजा अब्दुल्ला नगर के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ आइए
कि इसमें आरएस खतियान बनने के बाद इस ज़मीन पर खाता 66 के अलावा किशुन शाह के और सारी ज़मीन थी जितने पूर्णिया में अवस्थित, तो उस पर सीलिंग केस चला। सीलिंग केस नंबर 108/73-74। उसमें खतियान बनने के बाद सीलिंग केस चला, तो जितने लोगों का हम नाम बताए, बीच में महादेव प्रसाद के नाम को ऐड किया गया है। हम ऐड कैसे किया गया हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इन सारे लोगों पर सीलिंग केस चला, जिसमें महादेव प्रसाद का नाम उस सीलिंग केस में नहीं है। सीलिंग केस चला किशुन शाह, मोहनलाल शाह, हीरालाल शाह, पिता उमराव शाह और सरकार के बीच में ही सीलिंग केस चला। इस खाता 66 में टोटल ज़मीन है 23 एकड़ 36 डिसमिल। अच्छा, उस सीलिंग केस में हाँ। महादेव शाह का कोई जिक्र ही नहीं है? कोई जिक्र नहीं है, उस पर सीलिंग केस चला ही नहीं। और उसके बाद सीलिंग केस जब फाइनल हुआ शाह परिवार के लोगों का, तो 23 एकड़ 36 डिसमिल में से खाता 66 में 11 एकड़ 7.5 डिसमिल ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर लिया और 12 एकड़ 28 डिसमिल ज़मीन शाह परिवार को, हीरालाल शाह जो कस्बा निवासी है उसको धारण करने के लिए दे दिया। तो धारण करने के लिए जो दिया सिर्फ शाह परिवार को, वहाँ महादेव प्रसाद नहीं है, क्योंकि उस पर सीलिंग केस नहीं चला। सीलिंग केस चलने के बाद इस जगह यदि आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सीलिंग केस चलने के बाद आरएस खतियान बना तो सीलिंग केस चला, उसके बाद महादेव प्रसाद के नाम को खाता में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। 2011-12 के रसीद कटने के बाद 12-13 से 19-20 तक कर्मचारी और उस समय के जो सीआई साहब थे 2012-13 में कर्मचारी थे, जैसा सुनने में आया है महेंद्र विश्वास जी थे। महेंद्र विश्वास के ही सहयोग से ऐसा हुआ। हीरा शाह के जमाबंदी को घेर दिया लाल कलम से बिना किसी आदेश का। अब महादेव प्रसाद के नाम को वहाँ पर उसके जमाबंदी पर चढ़ा दिया। हीरा प्रसाद के जमाबंदी 85 पर उसके नाम को चढ़ा दिया। यदि आपका नाम खतियान में शुरू से था 58 के खतियान में, तो जमाबंदी भी जो शुरू हुआ मूल जमाबंदी, उस समय महादेव प्रसाद का नाम वहाँ एंट्री होना चाहिए। तो वहाँ महादेव प्रसाद का नाम एंट्री नहीं है। महादेव प्रसाद के नाम को कब एंट्री किया गया? तो 2012-13 में। 12-13 में किसके आदेश से किया आप एंट्री? और उसके बाद जब एंट्री किए, महादेव प्रसाद के नाम को चढ़ाए, तो यह महादेव प्रसाद कौन हो गए? जाति से यादव जी, जदुवंशी हो गए। निवास कहाँ करने लगे? बेलौरी में। कस्बा कहाँ चला गया? कस्बा आपका जो ऑनलाइन बताता है। आपका सवाल ये है कि जो महादेव प्रसाद है वो किस परिस्थिति में उसका नाम आरएस खतियान में गया, तो उसका एड्रेस नहीं गया। हाँ, और फिर जब क्या कहते हैं गया भी, तो वो फिर सीलिंग में उनका हिस्सा क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सही बात है, आपका ये सवाल है। जी 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 जी। तीसरा सवाल ये आपका ये भी है कि फिर ऑनलाइन जब किया गया तो उस महादेव शाह को बनिया दर्शाया गया। जी हाँ, और उसका एड्रेस कस्बा बताया गया। कस्बा बताया गया। फिर बाद में उसी महादेव शाह को यादव बता करके बेलोड़ी बता दिया जाता है। हाँ, बेलोड़ी पहुंचा दिया गया। अब उसी बेलोड़ी निवासी का रसीद भी कट जाता है। ये देखिए रसीद 2019-20 का रसीद, महादेव प्रसाद पिता तालो प्रसाद निवासी बेलोड़ी। तो यदि यह निवासी बेलोड़ी के हैं तो यह ऑनलाइन जो अंचल के साइट पर जो निकला है बढ़िया कैसे दर्शा दिया, उसके बाद कस्बा निवासी कैसे बता दिया। तो ये कस्बा निवासी वाला महादेव प्रसाद कौन है और ये जो बेलोड़ी निवासी वाला ये कहाँ से आ गया? ये जो कई बार परिवर्तन देख रहे हैं आप, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि फर्जरी विशुद्ध रूप से सीओ सीआई कर्मचारी सब इस महादेव प्रसाद से मिलकर फर्जरी किया है, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ किया है। इसके लिए आपको बता दिया, जब सारा मामला बन गया तो 2019 में मेरा क्लाइंट हीरालाल शाह का बेटा बद्री शाह कलेक्टर साहब को सारे दस्तावेज को लगा करके एक आवेदन दिया। उसकी कॉपी डीएम साहब को भी दिया। डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं किए, कमिश्नर साहब कोई कार्रवाई नहीं किए। फिर वह बैक हुआ। उसके बाद तब वो एक आवेदन सब डॉक्यूमेंट लगा करके एडीएम साहब को देता है। विशुद्ध रूप से दस्तावेज में छेड़छाड़, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ है, मेरे क्लाइंट के हक के साथ छेड़छाड़ है। तो इसको कोर्ट में आप प्रमाणित कर देंगे? जी हाँ जी, चूँकि वो तो कागज़ देखिए, प्रमाणित डॉक्यूमेंट, कोई भी हक किसी का प्रमाणित होता है डॉक्यूमेंट पर। क्रिमिनल मुकदमा नहीं है कि वो कह दिया कि हम उसको सुने, गाली दिया, हम उसको देखे मारपीट किया। ये हक की बात है, कागजी हक की बात है। सरकार जब हमारी ज़मीन को, आप हमारा ज़मीन को 11.5 डिसमिल ज़मीन को, 11 एकड़ ज़मीन को जब अधिग्रहण किए, तो उसी की ड्यूटी है कि आप हमको जो 12.5 एकड़ ज़मीन आप हमको मात्र छोड़े हैं, तो आप हमको उस ज़मीन पर इस्टेब्लिश कीजिए। हमको इस्टेब्लिश उस ज़मीन पर करने के बदला में आप दूसरे के नाम वहाँ पर घुसा रहे हैं, दूसरे के नाम को डाल रहे हैं।
एक साइड आपको बताता है, अंचल बताता है कि वह कस्बा निवासी है, बेलोली निवासी वाले का नाम वहाँ पर ज़बरदस्ती चला रहे हैं। हम आपको आवेदन देने जाते हैं, मेरा क्लाइंट आपके यहाँ दौड़ता है बार बार आवेदन दे करके, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इधर आपको बता दें, इधर हाल में कमिश्नर साहब के यहाँ आवेदन दिया इस बात को लेकर के, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह 10 दिन हो गया कि अपर समाहर्ता के आदेश को आपका अंचलाधिकारी कर्मचारी ठुकरा दिया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। कमिश्नर साहब के यहाँ भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर में ये सब आप सरकारी तंत्र हैं, आपकी बहाली किस बात के लिए हुई? यही गड़बड़ करने के लिए? कुल मिलाकर के आपको लगता है कि इससे पूरी तरह से फर्जी? जी 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 जी। और यदि जांच होता है, CO CI कर्मचारी मुख्य रूप से दोषी पाए जाएंगे। कमिश्नर साहब, जिला पदाधिकारी इस बात के लिए दोषी पाए जाएंगे कि जब आपको आपके कर्मी के खिलाफ में जब शिकायत किया गया तो आप क्या एक्शन लिए? आपकी ड्यूटी बन जाती है कि हम आपके डिपार्टमेंट के आपके कर्मचारी को हम बेईमान कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, तो आप जांच न कीजिएगा। यदि मेरा कहा हुआ बात गलत है तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो हम यदि है मेरा बात सच है तो इस पर कार्रवाई कीजिए। इस मामले का तथ्य उस वक्त और चौंकाने वाला हो गया जब औपचारिक बातचीत में वर्तमान कर्मचारी महेंद्र विश्वास ने कहा कि उन्होंने इस मामले में अभी तक न तो किसी की रसीद काटी है और न ही कोई काम किया है, किंतु वर्तमान में वे कर्मचारी हैं, इसीलिए उनसे सवाल किया जा रहा है। महेंद्र विश्वास ने औपचारिक बातचीत में ये भी कहा कि यहाँ किस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने विवाद को जन्म दिया है उसको पूरी तरह से समझना मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसे फाड़कर फेंक दिया गया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकारी दस्तावेज सरकारी कर्मचारियों के हाथों में रहता है तो आखिर उसे फाड़ कौन सकता है? ये अपने आप में जांच का विषय है, और जब इसकी जांच होगी कई लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे। किंतु सवाल यह है कि वरीय अधिकारी भी आखिर ऐसे संगीन मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। बहरहाल यह मामला इतना पेचीदा बन गया है जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जमीन के मालिकाना हक लगातार बदलते रहने के कारण जिनके पास मालिकाना हक पहुंचा उन सभी लोगों ने जमीन बेची है, और बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन की खरीदारी कर उस पर अपना घर भी बना लिया है। ऐसी स्थिति में अगर अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे अपने क्लाइंट के हक में कोर्ट से फैसला लेने में सफल रहते हैं तो फिर वैसे लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का भी अधिकार अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे के क्लाइंट को हो जाएगा, जिन्होंने उन्हें काफ़ी परेशान किया है, जिनके कारण उनका काफ़ी खर्च भी हुआ है, और फिर कई लोग जेल की हवा भी खा सकते हैं। साथ ही घर बनाने वालों को भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ सकती है। 70 साल पुरानी कंपनी 7 देशों में फैला रही है मसालों का स्वाद, शुद्धता की गारंटी, शुद्ध खाएं स्वस्थ रहें। आपके लिए लेकर आया है बिप्रा हाथी प्योर मस्टर्ड ऑयल। मसाले के साथ चखे कच्ची घानी सरसों तेल का स्वाद, शुद्धता की कसौटी पर खरा। साथ में लाया है घर और मंदिर के वातावरण को सुगंधित करने वाला अगरबत्ती, चंदन, गुलाब और मोगरा की खुशबू में। तो आप भी रोज खाने में यूज करें बिप्रा हाथी प्योर मस्टर्ड ऑयल। साथ में घर को रखे सुगंधित बिप्रा हाथी अगरबत्ती। क्यासा वुमेन्स एंड एंटीक वेयर। अब